मैजिक कार्टून सीरीज। दूर कहीं एक गांव था, नगवाल। वहाँ एक मजदूर रहता था, साचिन। इसे बचपन में पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो बहुत लायक भी था, लेकिन इसके बाप की नागहानी मौत से इसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसी कोयले की कान में वो बेचारा मजदूरी करने पे मजबूर हो गया, जिसमें इसका बाप मुलाजमत करता था। इससे वो वक्त याद आता तो इसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते। बाबा मुझे नहीं पता, बस मुझे आपके साथ कान देखनी है। हाँ हाँ बेटा, इसी शनिवार को चलेंगे मेरे बच्चे। नहीं, आज और अभी। अच्छा भाई, चलो चलते हैं। और वो दिन जब इसके बाप की अचानक मौत के बाद इसी कोयले की कान में उसका पहला दिन था। इस वक्त वो 9वीं जमात में पढ़ता था। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? जी साचिन कुमार। ओ, कितनी पढ़ा है? जी वो 9th में था जब। हाँ ठीक है। तू कुमार का लड़का है। ओ ठीक है, देख तुझे तेरे बाप की जगह पर मुलाजम रख लिया तरस खाकर। अब काम भी उसकी तरह करियो। जिस दिन तेरी फीस या कोई बिल शिल तारना होता, वो 10-10 बोरियां भी निकाल लेता था। देखते हैं तू 10 का आंकड़ा कब क्रॉस करता है। चल लग जा अब काम पे, शाबाश। अपने बाप की उंगली पकड़कर देखी गई खूबसूरत कान इस दिन एक डरावने ख्वाब की तरह भयानक लग रही थी। बाप इसी हस्ती को तो कहते हैं। बहरहाल साचिन काम करके अपनी माँ और एक बहन का पेट पालने लगा। जिंदगी की गाड़ी कोयले के ईंधन से आगे की ओर चलने लगी। साचिन ने वही कोना मुंतखब किया जो इसके बाप को मिला था। वहाँ इसका बाप अब तक पूरी एक नई कान बना चुका था, और यूं कई बरस बीत जाते हैं। हाँ भाई साचिन, तूने तो कहा था कि अपने बाप की तरह काम करेगा, और तू तो इसे आधी बोरियां निकालता है। वो ऐसे काम नहीं चलेगा। जी ठेकेदार साहब, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और कोशिश नहीं, काम चाहिए काम। और नहीं तो अपने पुराने स्कूल के सामने पापड़ लगा ले जाके। उस रात जब वो सोने के लिए अपनी चारपाई पर लेटा तो इसे अपने पिताजी बहुत याद आए। वो तारों भरे आसमान को देखता तो इसे यूं लगता कि कहकशाएं मिलकर इसके पिताजी का अक्स बना रही हैं। दिन भर शदीद काम के बावजूद नींद इसकी आंखों से रफू चक्कर हो गई। अचानक वो सिसकियां भरने लगा। उसकी माँ उठकर उसके पास आई। क्या हुआ मेरे लाल, मेरे बच्चे? बस माँ, बाबा याद आ गए। बस मेरे बच्चे, सब्र कर। तेरी यही हिम्मत बहुत है कि तूने उनका बोझ अपने नन्हे कांधों पर उठा लिया है। अच्छा मेरे लाल, अब तू सो जा। पहले ही सारा दिन इतना कठिन काम करता है। हे भगवान, हमारे सरों से साया काहे छीन लिया। माफी चाहता हूँ माँ, आपको भी मैंने यूं ही दुखी कर दिया, और रात के इस पहर आपकी नींद भी खराब की। अरे नहीं मेरे हीरे, मुझे तो तकदीर ने दुखी किया है। तूने तो मुझे आकर सुखी कर दिया है। अब सो जा, चल मैं तेरे सर में तेल लगाती हूँ। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। आप भी सारा दिन की थकी हुई हैं, बस आराम कीजिए। दिन भर का थका हारा साचिन फिर अपनी माँ की लोरी से सो ही जाता है। अगले दिन साचिन जब कान में थोड़ा देर से पहुंचा तो वहां पर इसके दोस्त मजदूर राजेश और ठेकेदार के दरमियान किसी बात पर बहस जारी थी। ठेकेदार साहब, आपने महीने के पैसे कम दिए। पहले ही महंगाई है, हमारी रोटी पूरी नहीं होती, ऊपर से आप काम ज़्यादा लेते हो, पैसे कम देते हो। हम क्या करें, कहाँ जाएं? ओए, तो हर 2 महीने के बाद बहुत चिड़चिड़ करता है। ओ, यही काफी नहीं है कि तुझे काम दे रखा है? शुक्र नहीं पड़ता? शुक्र उस भगवान का जिसने हाथ पैर दे रखे हैं, सेहत दे रखी है, हिम्मत दे रखी है। शुक्र उसका करते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं, और वो भी मेहनत से कम मिलता है। वो तेरा बंदोबस्त ना करना ही पड़ेगा। और ये जो बड़ा हीरो शीरो बनता है ना, और चल पकड़ अपना हिसाब और निकल यहाँ से। जा, जहाँ से पूरे पैसे मिलते हैं वहाँ जाके काम करने। चल फूट। ठेकेदार साहब, इसे काम से मत निकालें,
ये बहुत ही ईमानदार और मेहनती है। बूढ़े माँ बाप का अकेला कमाने वाला है, अपना हक ही तो मांग रहा है। नहीं देना तो आपसे जबरदस्ती तो हम ले नहीं सकते, लेकिन यूं इसे बेरोजगार तो न करें। ओ नहीं, और तू कर ले जबरदस्ती, हक पूरा आधा। तो इसका मतलब इससे अगला हीरो तू होगा। और तुझे तरस खा के तेरे बाप की जगह रखा था कि चलो ठेके की खैरात निकल जाए, और पर तू खैरात अपनी मेहनत का खाते हैं। खैरात कैसी? खैरात तो आप हमसे लेते हो, ज्यादा मेहनत के कम पैसे देकर। ओ चल, और तू भी इसके साथ निकल। चल शाबा, दोनों कल से शक्ल ना दिखाना। 4 दिन भूखे मरोगे ना तो दुम लाते आओगे ठेकेदार नाजी के कदमों में, और दफा हो जाओ यहाँ से। और यूं ठेकेदार इन्हें निकाल बाहर करता है। वो दोनों बोझल कदमों से अपने अपने घर की तरफ लौट आते हैं। साचन परेशानी के आलम में घर लौटता है। उसका उतरा हुआ चेहरा देख के माँ और बहन पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? भैया क्या हुआ आपको, इतने परेशान पहले तो कभी नहीं हुए। साचन इन्हें सारा किस्सा सुना देता है। वो दोनों भी अफसुर्दा हो जाती हैं। भैया आप परेशान ना हो, मैं कॉलेज छोड़ देती हूँ और किसी स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। हरगिज नहीं, तुमने बाबा का ख्वाब पूरा करना है और पढ़ाई मुकम्मल करनी है। भगवान भली करेगा। अगले दिन साचन और राजेश एक जगह पर मिलते हैं और साचन राजेश से कहता है, राजेश यार, तेरा क्या प्लान है आगे का? यार अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या बनेगा। बूढ़े माँ बाप हैं, अकेला कमाने वाला हूँ, भगवान से प्रार्थना करते रात गुजरी। सुन राजेश, मेरे बाबा कहा करते थे कि ये जो सामने वाली कान बैठ चुकी है, इसमें बहुत आला किस्म का कोयला है, जैसे साउथ अफ्रीका से आता है, कम सल्फर वाला। मेरे बाबा कहा करते थे कि इसके पीछे की तरफ रास्ता बन सकता है अगर कुछ पैसा हो। और वो ये भी कहते थे कि जिस दिन मेरा हाथ थोड़ा सीधा हुआ, मैं इस कान का ठेका ले लूंगा। पर वो ये ख्वाब देखते देखते दुनिया से चले गए। तो अब तो कहेगा कि हम वो ले लें और हम अमीर हो जाएंगे। और भाई रुपया कहाँ से आएगा भाई? यार रुपया बैंक से आएगा। सरकार ने कोई यूथ लोन स्कीम लॉन्च की है, हम इसमें अप्लाई करेंगे, बाकी भगवान के हवाले। और वहीं से वो दोनों बैंक पहुंच जाते हैं और बैंक मैनेजर के पास जाते हैं। जी मोस्ट वेलकम, फरमाइए कैसे आना हुआ? सर हम लोन लेने के सिलसिले में हाजिर हुए हैं, जो यूथ लोन स्कीम अभी अभी लॉन्च हुई है। और यूं साचन बैंक मैनेजर को सारी की सारी बात बता देता है। मैं ज़ाती तौर पर नौजवानों की कारोबार में हौसला अफजाई करता हूँ, लेकिन आपको मशवरा है कि अगर लोन अप्रूव हो जाए तो इसे एक ही बारी न लगा दें, इसके 2 हिस्से करें, आधा बैकअप मनी के तौर पर और आधा इन्वेस्टमेंट। जी जी सर, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और यूं जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद कुछ दिन के अंदर इनका लोन अप्रूव हो जाता है और पैसा इनके जॉइंट अकाउंट में आ जाता है। राजेश और साचन एक मंसूबा बनाते हैं। वो नगवाल के बेरोजगार नौजवानों के पास जाते हैं और इन्हें कहते हैं, देखो नौजवानों, जिंदगी में कभी कभी वो वक्त आता है, आओ मिलकर एक ख्वाब देखते हैं। नगवाल गांव में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोल माइन कंपनी का ख्वाब। जमीन पर सिर्फ ख्वाब पलते हैं, ताबीर आसमान से आती है। और यूं इस कान में काम शुरू हो जाता है। ठेकेदार नाजी को पता चलता है तो वो तकब्बुर और नखवत से कहता है, ओए ओ मजदूरों सुनो, ओ नगवाल गांव में एक बैठी हुई कान में इंटरनेशनल कोल माइन कंपनी का ख्वाब। ओए पता करो ये राजेश और साचिन यहाँ से फुटा खाने के बाद कौन सा नशा करने लगे हैं, इंटरनेशनल। और सिर्फ 3 महीने की मेहनत के बाद कानकुन और मजदूर बेहतरीन कोयले तक रास्ता बना लेते हैं और कोयले की सेल शुरू हो जाती है। साचिन और राजेश बाकायदा कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं। मजदूरों को तनख्वाहें पूरी दी जाती हैं
और बोनसेस भी मिलते हैं। वहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का भी ख्याल रखा जाता है और छुट्टी के पैसे भी नहीं कटते। सिर्फ 2 साल के अरसे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की माइन कंपनी बन जाती है और कंपनी का नाम भी रखा जाता है कुमार माइंस कंपनी, जो कि उसके बाप का ख्वाब थी।